नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर एक बार फिर से। और आज सुबह के 6 बजे एक गंभीर मुद्दे पर हमें चर्चा करनी है। राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द लोकसभा। क्या मामला है ये? क्या रहा उनका 2019 में चुनाव की रैली के दौरान एक रिमार्क, जिस रिमार्क की वजह से उन्हें सूरत की कोर्ट ने दी ये सजा? और क्या उनके 2 साल की जेल जाने पर पॉसिबिलिटीज हैं, सर्टेनिटीज हैं, या वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, उन्हें रिवर्सल भी मिल सकता है अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेचर का? इन सभी पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों, और ये पता करेंगे कि कैसे राहुल गांधी के ऊपर ये पूरा मुद्दा चला, और उसके बाद लगातार समय बीतने के साथ साथ राहुल गांधी आज इस स्थिति में है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे, उन्हें सांसद पद से हटा दिया गया है। दोस्तों, इस जानकारी को हम इकट्ठा करें उसके पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार फटाफट से आपके कमेंट सेक्शन पर मौजूद जो लिंक है उसमें से डाउनलोड कर लीजिए। और इस ऐप पर मिलते हैं आपको फ्री में ये सभी करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट, डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, मैगजीन और पावर कैप्सूल जैसे फीचर्स जो आपको देंगे एडवांटेज। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स नो। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय पर राहुल गांधी कर्नाटक में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, और रैली को संबोधित करने के दौरान उन्होंने उस समय पर ललित मोदी और नीरव मोदी, इन दो लोगों पर एक रिमार्क किया कि क्यों सभी के सभी चोरों का एक ही सरनेम होता है। और जब उन्होंने ये बात कहा तो यह उनका इशारा मोदी सरनेम के लिए था, जो कि ललित मोदी एवं नीरव मोदी का है। अब इत्तेफाक से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी हैं, और आपको पता है कि मोदी कम्युनिटी में बीजेपी के एक एमएलए हुआ करते थे, और उनका नाम था पूर्णेश मोदी। पूर्णेश मोदी साहब ने एक केस किया अगेंस्ट द राहुल गांधी, और राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन का केस लगा। और डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि। इस केस के अंतर्गत मोदी सरनेम पर इस रिमार्क को करने के लिए राहुल गांधी का कोर्ट ने ट्रायल लिया। और दोस्तों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सूरत में आखिरकार यह फैसला सुना ही दिया, और इतने सालों बाद यह फैसला आया कि राहुल गांधी को 2 साल की जेल होगी, और साथ ही साथ इन्हें जमानत भी दी गई। दोस्तों, 2 साल की जेल सेंटेंस किया जाना और उसके बाद 30 दिनों की बेल मिलना, जिन 30 दिनों की जमानत में आप हायर कोर्ट में अपील करके अपने सूरत के इस कोर्ट को चैलेंज कर सकते हो। अब जो इन्हें वक्त मिला वो इस वक्त में राहुल गांधी अब क्या सूरत के कोर्ट के फैसले को किसी हाई कोर्ट में जाकर के अपील करेंगे, या हाई कोर्ट में अपील करने के बाद क्या निर्णय आएगा तो राहुल गांधी का कैंडिडेचर क्या बचा रहेगा या नहीं बचा रहेगा, ये हमारे मन में क्वेश्चंस हैं। लेकिन दोस्तों, क्या किसी के ऊपर एक मात्र अपराध सिद्ध हो जाने से उसे सांसद के पद से हटाया जा सकता है? मुद्दा तो यह है कि किसी भी व्यक्ति को सांसद के पद से या विधायक के पद से कब हटाया जा सकता है और क्या कंडीशंस बनती हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले उन पर चर्चा करते हैं। और आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 102, जिसका क्लॉज नंबर 1, और एक आर्टिकल है 191 जिसका क्लॉज नंबर 1। ये दोनों ही ये बताते हैं कि यदि कोई सांसद या विधायक कभी भी मेंटली साउंड नहीं है, वो अपने दिमाग से स्टेबल नहीं है, तो उसे इस ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबर ऑफ लोकसभा या मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल या राज्यसभा से। दोस्तों, मुद्दा यह है कि अनसाउंड माइंड या वैलिड सिटीजनशिप ना होने के कारण आप उसे हटा तो सकते हैं, डिस्क्वालीफाई तो कर सकते हैं, लेकिन यह बात राहुल गांधी जी के साथ एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात अगर हम करें तो दोस्तों, वो है कि हमारे यहां पर दल बदल कानून है, और दल बदल कानून हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया हुआ है। यदि कोई भी व्यक्ति दल बदल कानून के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो उसे सांसद या विधायक के पद से मुक्त कर दिया जाएगा और वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन यह केस भी राहुल गांधी के साथ नहीं है। तो आखिर ऐसा कौन सा केस है जो राहुल गांधी के साथ है जिसकी वजह से उन्हें एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है? तो दोस्तों, सांसद के पद से उन्हें अयोग्य करार देने के लिए एक एक्ट जिम्मेदार है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ
द पीपल एक्ट 1951। अब देखिए दोस्तों, इस एक्ट में प्रावधान क्या है। तो इस एक्ट का एक सेक्शन है सेक्शन 8, और सेक्शन 8 के 3rd क्लॉज में यह प्रावधान है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए सजा पाता है और वो सजा 2 साल या 2 साल से ज्यादा की है, तो उसे उसी दिन पद से मुक्त कर दिया जाएगा। आर्ग्यूमेंट सीधे सीधे सजा के 2 साल या 2 साल से ज्यादा होने पर है, और यहां राहुल गांधी के केस में यह सजा वास्तव में 2 साल की है। तो दोस्तों, इस सेक्शन 8(3) के अंतर्गत पीपल आरपीए यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उन पर अप्लाई होता है और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है एज अ सांसद ऑफ द लोकसभा। अब दोस्तों, वो वायनाड से सांसद हैं, केरल की सीट से। बात क्या है कि वो अभी तो टेम्परेरीली डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। अब उनके पास क्या चांसेस हैं वो सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। तो दोस्तों, उनके पास कुछ ही चांसेस हैं, और वो चांसेस क्या क्या हैं। पहला, वो जा करके अपील करें किसी भी हाई कोर्ट पर, और किसी भी हाई कोर्ट में अपील करने के बाद यदि हाई कोर्ट अपना निर्णय सुनाए और निर्णय में वो नॉट कन्विक्टेड आए तो। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि वो किसी भी हाई कोर्ट में अपील करें और वो हाई कोर्ट में अपील करने के साथ ही इनकी सजा को कम कर दे, जो इम्प्रिजनमेंट है उस इम्प्रिजनमेंट को कम कर दे। अब अगर मान लीजिए उनका इम्प्रिजनमेंट 2 साल से कम हो जाए, तो ये बात तो सही है कि वो सांसद रहेंगे, उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हम इस सेक्शन 8(3) की बात करें तो ये 8(3) लगने के बाद कोई भी सांसद नहीं रहेगा, वो अपनी पूरी की पूरी सजा काटेगा, जो कि 2+ साल की होगी, और सजा काटने के बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यानी एग्जाम्पल से ऐसे समझे कि यदि राहुल गांधी जी को 2023 में सजा होती है तो वो 2025 तक जेल में रहेंगे, और 2025 में जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो वो 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 2031 के बाद ही चुनाव लड़ पाएंगे। यह प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। तो दोस्तों, अभी आपको ये पूरा मामला समझ में आया होगा कि क्यों राहुल गांधी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं, और इसके पीछे क्या कहानी है, और उसकी बाकी बातें भी मैंने आपको बता दी। दोस्तों, अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं हमारे अड्डा 24/7 पर, तो यूज कीजिए कोड Y263, और कोई भी बुक या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो यूज कीजिए कोड Y263 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ऐप डाउनलोड करके आप इस कोड का इस्तेमाल करें, आपको लगभग 80% किसी भी एक कोर्स पर ऑफ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें आज के इस क्वेश्चन का यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है। थैंक यू। जय हिंद।